क्लास 9th चैप्टर जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। हम अब चैप्टर में आपको कुछ ट्रायंगल्स कुछ एंगल्स को ड्रॉ करना सिखाएंगे। हम किस तरीके से ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे एंड उनके बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल जैसे 60 का एंगल, 30 का एंगल, 50 का एंगल, 120 डिग्री का, 90 का, 45 डिग्री का एंगल आपको बनाना सिखाएंगे। एंड साथ ही हम जानेंगे कुछ तरीके के ट्रायंगल बनाने का भी मेथड क्या होता है। तो देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम कहते हैं किसी लाइन का, तो उसका मतलब ये होता है कि वो लाइन एक 90 डिग्री का एंगल बना करके उसे कट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में। हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि लाइन ए बी है कोई, और ए बी जो होती है उसे एक परपेंडिकुलर लाइन सी डी कट कर रही है एट पॉइंट ओ, और इस तरीके से कर रही है कट कि ए ओ एंड ओ बी आपस में इक्वल है, तो हम उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, हमें एग्जांपल दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मेजर द पार्ट ऑफ लाइन। तो देखिए, हमसे बोला गया है कि 64 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें और उसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें और साथ ही साथ जो उनके पार्ट्स आए उनकी वैल्यू फाइंड करें। तो हम इनको ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला, हम ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 6.4 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट 6.4 सेंटीमीटर की ड्रॉ कीजिए एंड सेंटर ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाइए एंड बी को सेंटर मानते हुए फिर एक आर्क लगाइए अप एंड डाउन, और इसी तरह एक को लेते हुए अप एंड डाउन आर्क लगाइए, और जो आर्क के पॉइंट बने उन्हें नाम दीजिए सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, उन्हें नाम दो। एंड उसके बाद जो सी एंड डी बने हैं उसे स्ट्रेट ज्वाइन कर दीजिए एंड ज्वाइन करने के बाद जो सी डी जिस पॉइंट पे कट करे ए बी को उसे ओ पॉइंट रख दीजिए, और हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी तैयार हो गया। और हम जब इसकी मेजरिंग करते हैं तो हमें ओ ए 3.2 एंड ओ बी 3.2 मिलता है एंड एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी 90 डिग्री के बराबर मिलता है। इसी तरीके से हम जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं इसका। जस्टिफिकेशन के लिए हम करते हैं ए को सी से, ए को डी से, बी को सी से एंड बी को डी से ज्वाइन कर देते हैं। अब इन ट्रायंगल्स, हम ट्रायंगल्स बनते हैं इसमें, ट्रायंगल सी ए डी इन ट्रायंगल सी ए बी। ट्रायंगल सी ए डी और ट्रायंगल सी ए बी में हम देखते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी एंड बी सी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि आर्क ऑफ द इक्वल रेडियस, ये इक्वल रेडियस के आर्क हैं। एंड उसी तरीके से ए डी एंड बी डी भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी आर्क हैं इक्वल रेडियस के। एंड सी डी कॉमन है, तो ट्रिपल क्राइटेरिया से ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल सी बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए एंड एंगल ए सी ओ एंड एंगल बी सी ओ और सी पी सी डी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब देखिए, हम दूसरे ट्रायंगल लेते हैं ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। इसमें हम देखते हैं ए सी एंड बी सी वो दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये भी आर्क ऑफ द इक्वल रेडियस हैं। एंड ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी हम ये ऊपर प्रूव कर चुके हैं एंड सी ओ दोनों में कॉमन है, तो बाई यूजिंग एस एस क्राइटेरिया ये भी इक्वल हो गया। अब जैसा हम देख सकते हैं, हमने ओ ए एंड ओ बी को इक्वल प्रूव कर दिया एंड एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी इक्वल प्रूव कर दिए। अब इसमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर बना रहा है तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल एंगल का है, तो मतलब एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी 90 डिग्री बराबर हो गया। हैंस हम कह सकते हैं सी ओ डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। सी ओ डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए ओ बी का। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में हम करेंगे बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, एंगल को किस तरीके से बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमें एग्जांपल दे रखा है, ड्रॉ एन एंगल 110 विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से एक 110 का एंगल बनाएं एंड बाइसेक्ट इट, और उसे बाइसेक्ट करें एंड मेजर इट ऑल्सो, और उसे मेजर भी करना है हमें। तो देखिए, इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा। पहला, ड्रॉ, हम पहले ड्रॉ करते हैं एक एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ए ओ बी विद डिग्री 110,
उसके बाद विद ओ एस सेंटर हम कन्वीनियंटली एक लाइन सेगमेंट हम ओ को सेंटर मानते हुए एंड ए कन्वीनियंट रेडियस आर ड्रॉ एन आर्क ए ओ, हम ए ओ एक आर्क ड्रॉ करते हैं एट पी पर एंड ओ बी एट क्यू और ओ बी क्यू पर। इसके बाद हम पॉइंट पी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे एंड सिमिलरली हम क्यू को सेंटर मानते हुए सेम आर्क लगाएंगे विथ सेम रेडियस एंड हम उन दोनों को जहाँ पे वो कट कर रहे हैं वहाँ पे मिला देंगे और उस पॉइंट का नाम रखेंगे सी। एंड इसके बाद हम जो पॉइंट ओ है और पॉइंट सी है उसे हम मिला देंगे, जॉइन ओ सी एंड प्रोड्यूस इट बियॉन्ड सी, और उसे सी से आगे ले जाएंगे। तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी हमें मिल चुका है और जब हम उसे मेजर करते हैं तो दोनों एंगल में 105 के मिलते हैं। जस्टिफिकेशन हम देख सकते हैं, इसके लिए हमने सी पी और सी क्यू को ज्वाइन कर दिया है। अब इन ट्राइंगल ओ पी सी एंड ओ क्यू सी, ओ पी सी एंड ओ क्यू सी में ओ पी एंड ओ क्यू सेम रेडियस हैं इसलिए दोनों इक्वल हैं, एंड पी सी एंड क्यू सी आर्क वाले रेडियस हैं, इक्वल रेडियस वाले, एंड ओ सी एंड ओ सी कॉमन है इसलिए ट्राइंगल ओ पी सी एंड ट्राइंगल क्यू ओ सी दोनों आपस में इक्वल हैं, एंड एंगल पी ओ सी एंड एंगल क्यू ओ सी सी पी सी टी से इक्वल हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। अब हम अलग अलग तरीके के एंगल को ड्रॉ करना सीखेंगे। पहला 60 डिग्री का, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। हम इसमें रूलर और कंपास का ही यूज करेंगे केवल। पहला देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम पहले ही लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ और रे ओ बी ओ ए, हम ओ ए रे ड्रॉ करते हैं एंड ओ को सेंटर मानते हुए हम एक कन्वीनियंट रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, हाफ सर्कल, एंड ड्रॉ ए आर्क कटिंग ए ओ एट पी, जो कि एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो ए ओ को पी पर कट कर रही है, एंड हम उसे और आगे ले जाते हैं एंड उसके बाद हम पी को सेंटर मानते हुए हम पी को सेंटर मानते हैं और पी को सेंटर लेकर के हम एक दूसरा आर्क उसी सर्कल पर जो हमने बनाया था सेमी सर्कल उस पर कट मारते हैं और उस पॉइंट का नाम रखते हैं क्यू, एंड हम ओ एंड क्यू को ज्वाइन कर देते हैं, ओ एंड क्यू को ज्वाइन करते हैं और बी तक एक्सटेंड करते हैं। इस तरीके से हमें जो हमारा एंगल होता है ए ओ बी रिक्वायर्ड एंगल 60 डिग्री का मिल जाता है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बाई यूजिंग रूलर एंड कंपास। जिस तरीके से हमने पुराने स्टेप आपको बताए थे उसी तरीके से हम एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद अब हम पॉइंट पी से एक आर्क लगाते हैं और सेम रेडियस से पॉइंट क्यू से भी एक आर्क लगाते हैं, और जिस पॉइंट पर आर्क लगता है उस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम सी, और फिर हम ओ एंड सी को ज्वाइन कर देते हैं, एंड ओ एंड सी को ज्वाइन करते हैं और उसे एफ तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो एंगल मिलता है ए ओ सी वो 30 डिग्री के बराबर मिलता है। अगेन कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 50 डिग्री। 50 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी हम वही स्टेप चलाएंगे। अब हमने पहले 60 डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमने उसमें 30 डिग्री का एंगल बनाया। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने आपको पहले बताया था। अब हम दोबारा से करेंगे कि जिस पॉइंट को हमने दोबारा से उस आर्क को ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ ओ डी, हम ओ डी का भी एंगल, ओ डी का बाइसेक्टर जो है, जो हमारा एंगल ए ओ सी है उसका बाइसेक्टर भी जैसे हमने एंगल 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था उसी तरीके से हम एंगल ए ओ सी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर हमें जो एंगल मिलेगा ए ओ डी वो 50 डिग्री का होगा। नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक 120 डिग्री एंगल
ड्रॉ कीजिए यूजिंग रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास का यूज़ करते हुए 120 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे इसको हम। स्टेप टू कंस्ट्रक्शन के स्टेप क्या हो सकते हैं। ड्रॉ ए रे, सबसे पहले हमें एक रे ड्रॉ करनी होगी ए ओ, एंड विद ओ एज अ सेंटर एंड कन्वीनियंट रेडियस लेकर के ओ सेंटर मानते हुए हम एक आर्क लगाएंगे। तो विद पी एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस एज अबव ड्रॉ एन आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट क्यू। तो हमने जो पी से लेकर के एक आर्क लगाया उसी रेडियस का, अगेन हम क्यू से एक और आर्क लगाएंगे आर उसी रेडियस का, एंड विद क्यू एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन अनदर आर्क आर। और हम ओ एंड आर को ज्वाइन कर देंगे, ओ एंड आर को ज्वाइन करेंगे और बी तक एक्सटेंड कर देंगे, तो हमें जो एंगल मिलेगा वो हमारा 120 डिग्री का एंगल होगा। नाउ another angle, draw an angle of 90 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। रूलर एंड कंपास का यूज करते हुए केवल हमें 90 का एंगल बनाना है। तो इसके लिए हम क्या स्टेप लगेंगे। पहले स्टेप होंगे ड्रॉ रे ओ ए, एक ओ ए रे ड्रॉ कीजिए विद ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए एंड कन्वीनियंट रेडियस लेकर के ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ ए, एक आर्क लगाएंगे जो ओ ए को कट करती है पी पर, एंड पी एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस अबव ड्रॉ एन आर्क क्यू। फिर उसे पी सेंटर लेकर के हम फिर एक आर्क लगाएंगे क्यू, पी सेंटर मान करके, और फिर क्यू को सेंटर मानते हुए हम अनदर आर्क लगाएंगे आर। अब हम क्यू एंड आर को सेंटर मानते हुए दो आर्क लगाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दोनों इंटरसेक्ट करते हुए आर्क को हम एम नाम देंगे, और एम नाम से एम और ओ को हम मीट कर देंगे, एम और ओ को मीट कर देंगे और बी तक एक्सटेंड कर देंगे। तो जो हमें एंगल मिलेगा वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। नाउ नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हम 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली, रूलर और कंपास का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा जैसे हमने आपको पहले बताया था। उसके बाद हम एक बाइसेक्टर ओसी ड्रॉ करेंगे, जिस तरीके से हमने एंगल 60 एंगल 30 का ड्रॉ किया था उसी तरीके से हम एंगल 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और एंगल 90 का बाइसेक्टर जो AOC बनेगा वो 45 के बराबर होगा। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगलिक कंस्ट्रक्शन पर। लेकिन ट्रायंगलिक कंस्ट्रक्शन पर चलने से पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। सम फैक्ट अबाउट अ ट्रायंगल के बारे में कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, मीनू से जो एंगल लॉन्गर साइड के अपोजिट होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर साइड, जो एंगल अपोजिट होता है स्मॉलर साइड के। एंड इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। वो लाइन जो लार्जर एंगल के अपोजिट होती है वो लार्ज होती है, और स्मॉल एंगल के अपोजिट होती है वो स्मॉल होती है। एंड सम ऑफ एनी टू साइड, जो दो साइड होती हैं उनका सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, और जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कम होगा तीसरी साइड से। एंड सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180, और सभी एंगल का सम जो होगा 180 के बराबर होगा। एंड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें दो एक्यूट एंगल का सम 90 होगा। एंड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेनस होती है इज अ लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेनस जो होती है लार्जेस्ट साइड होती है। अब इन सब की बात, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे रखा है एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें मुझे रखा है AB इक्वल टू 6, एंगल A इक्वल टू 45 एंड BC प्लस AC इक्वल टू 5.8। तो क्या इससे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर पाना मुमकिन है। तो हम यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड जो होता है स्मॉलर देन थर्ड साइड, तो इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। जैसा हमने आपको बताया था कि दो साइड का सम ज़्यादा होना चाहिए थर्ड साइड से, जो कि इसमें हमें नहीं देखने को मिल रहा। इसी तरीके से हमें इसमें रखा है तीन साइड्स AB इक्वल टू 5, BC इक्वल टू 4 एंड AC इक्वल टू 9। तो हम इसमें क्या देखते हैं, दो साइड AB प्लस BC 9 है और एक साइड है AC। तो इसमें भी दो साइड का सम इक्वल है थर्ड साइड के, तो इस कंडीशन में भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा।
इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल, ए बी इक्वल टू 5.4, एंगल बी इक्वल टू 60, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 6। तो हम इसमें देख सकते हैं डिफरेंस जो है दो साइड का वो ज़्यादा है थर्ड साइड से, इसलिए ये भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल, बी सी इक्वल टू 4, एंगल ए इक्वल टू 18, एंगल बी इक्वल टू 15 एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम इसमें देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम जो है 90 डिग्री बराबर आ रहा है। और जैसे कि हमें पता है एक ट्रायंगल के अंदर जो सम होता है तीनों एंगल्स का वो 180 होता है, इसलिए इससे भी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल को देखते हैं। पहला, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड आर 3.6, 3 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट एंगल एंड मेजर ईच पार्ट। मतलब जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसे बाइसेक्ट कीजिए और उसका हमें मेजर भी पता कीजिए। तो स्टेप कंस्ट्रक्शन क्या होंगे? सबसे पहले हम एक रफ ट्रायंगल बना लेंगे जिससे कि हमें एक रफ आइडिया लग जाए, जैसे कि हमें कौन सी ड्रॉ करनी है और कौन सी लाइन को कौन सा नेम देना है, इसमें पता चल जाएगा। तो हमने ड्रॉ सबसे पहले करते हैं ड्रॉ ए बी हमने 3.6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की। उसके बाद विद ए हैज अ सेंटर एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस हमने एक आर्क लगाया। हमने एक ए को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया एंड विद बी एज अ सेंटर हमने बी को सेंटर मानते हुए एक 4.8 सेंटीमीटर का आर्क मिलाया एंड हमने उन दोनों को इंटरेक्ट करा दिया एट सी पॉइंट पर। ए से निकलता हुआ आर्क और बी से निकलता हुआ आर्क दोनों सी पॉइंट पे आकर के इंटरटेक्ट हो गए। एंड इसके बाद हमने ए सी एंड बी सी को ज्वाइन कर दिया और ई सी एंड बी सी को ज्वाइन करके हमें जो ट्रायंगल मिला वो हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए हमने जैसा कि बताया था कि स्मॉलेस्ट साइड होती है उसका अपोजिट एंगल ही सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो स्मॉलेस्ट एंगल होगा हमारा बी। तो बी को हम बाइसेक्ट कर देंगे और बी को बाइसेक्ट करने पर जो हमें उसकी वैल्यू मिलती है वो हमें 20 डिग्री मिलती है। मेरे से एंगल बी 40 डिग्री का है, लेकिन अब जब उसे बाइसेक्ट किया हमने तो जो उसकी वैल्यू मिली हमें दोनों एंगल की वो हमें 20 डिग्री मिलती है रेस्पेक्टिवली। देखिए अनदर एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड एंड एल्टीट्यूड 4 एंड गिव द जस्टिफिकेशन ऑल्सो। देखिए इसमें क्या हमें स्टेप क्या होंगे हमारे, देखिए सबसे पहले ड्रॉ किया हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई से मार्क एनी पॉइंट डी ऑन एक्स वाई। हमने एक डी पॉइंट मान लिया एक्स वाई पर एंड हमने उसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन उससे होते हुए ड्रॉ की एंड फ्रॉम पॉइंट डी हमने डी पॉइंट से होते हुए एक डी ए नाम की लाइन ड्रॉ की जिसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है और लाइन को डी ई तक एक्सटेंड किया। अब हमने टेकिंग ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए 30 डिग्री के एंगल दोनों साइड बना दिए और उन दोनों को पॉइंट बी एक्स वाई लाइन पर पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पर रेस्पेक्टिवली मीट करा दिया। और जब वहाँ पे मीट किया तो वो जो एंगल जो हमारा ट्रायंगल मिला हमें उस ट्रायंगल का वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। तो इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे ऐसे टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज बेस वन बेस एंगल एंड सम ऑफ टू अदर साइड आर गिविंग। मीन टू से हमें उसका एक बेस दे रखा होगा, बेस के साथ एंगल दे रखा होगा एंड सम ऑफ टू साइड दे रखा होगा। ऐसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे हम? देखिए कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमें ऐसा ड्रॉ करना है, मेजर ए बी एंड ए सी, और ए बी एंड ए सी को मेजर करना है एंड अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो इसके लिए कुछ हमारे स्टेप कैसे कैसे होंगे इसे देखते हैं।
ड्रॉ बी सी, सबसे पहले हमें बी सी ड्रॉ करनी होगी जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कंस्ट्रक्ट एंगल सी बी एक्स, हमें सी बी एक्स एंगल ड्रॉ करना होगा जिसका मेजरमेंट 60 डिग्री होगा। एंड अलोंग बी एक्स, हमें बी एक्स के अलोंग हमें एक बी पी ड्रॉ करनी होगी, जिसके बी पी ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर होगा। एंड हमें जो हमारा पॉइंट पी है उसे सी से ज्वाइन करना पड़ेगा और सी पी हमें बनाना पड़ेगा। नाउ जो हमने सी पी बनाया है, सी पी को हम बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे उस पर। वी गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन सी पी। और सी पी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वी पी पर पॉइंट ए पर आ रहा है और पॉइंट ए से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए सी से ज्वाइन होगी और ए सी। तो इसी तरीके से हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए बी सी, वो बन के तैयार हो जाएगा। वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन में देखते हैं लाइन ए बी एंड लाइन ए सी। लाइन ए बी एंड ए सी का जो सम है वो 4 and 5 मिलता है रेस्पेक्टिवली और उनका सम 9 सेंटीमीटर आता है। तो इस बात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो हमने बनाया वो सही है। इसी तरीके से आप एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड अदर साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको दे रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है आपको विद बेस 4 सेंटीमीटर और उसकी दो साइड का जो सम है वो 8 सेंटीमीटर है। आप वही सारे स्टेप दोहराइए। पहले लाइन बी सी ड्रॉ कीजिए, पर 90 डिग्री एंगल बनाइए एंड 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए और 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट सी पे बनेगा सी एंड डी को ज्वाइन कीजिए और सी और डी को बाइसेक्ट कर दीजिए आप। और बाइसेक्ट करने पे जिस पॉइंट ए पर बी डी पे कट करे उसे ज्वाइन कर दीजिए और आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगले तरीके ट्रायंगल पे चलते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज बेस एंड बेस एंगल एंड द डिफरेंस इन बिटवीन टू एंगल आर गिवन। हम ऐसे दो ट्रायंगल को करेंगे अब जिनका हमें बेस दे रखा होगा, एक बेस एंगल दे रखा होगा एंड जो डिफरेंस होगा दो साइड का वो भी हमें गिवन होगा। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले स्टेप क्या होंगे हमारे, ड्रॉ बी सी, हमें बी सी ड्रॉ करना पड़ेगा 5.6 सेंटीमीटर का। फिर हमें कंस्ट्रक्ट करेंगे हम एंगल सी बी एक्स एंगल ड्रॉ करेंगे विद एंगल 30 डिग्री। एंड हम बी एक्स जो लाइन है हमारी जो बी एक्स लाइन है उसे कट ऑफ करेंगे बी डी 3 सेंटीमीटर। हम पॉइंट डी लेकर के एक आर्क लगाएंगे, बी से एक आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर का, उस पर कट करेंगे। एंड और जिस पॉइंट डी में हमें मिला है डी को हम सी से ज्वाइन कर देंगे, डी एंड सी को हम कनेक्ट कर देंगे। एंड डी एंड सी को कनेक्ट करने के बाद हम सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वी आर गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। जो सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी एक्स को ए पॉइंट पर कट करेगा और जिस पॉइंट ए पे वो कट करेगा उस पॉइंट ए को हम सी से कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा ए बी सी वो तैयार हो जाएगा। और हम वेरीफाई करें तो हमें वैल्यू मिलती है जो ए बी की वैल्यू होगी हमारी 6.1 होगी एंड जो हमारा ए सी होगा वो 3.1 होगा या उसके और पास होगा अराउंड में, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप अपनी तरफ से एक सवाल करके देखिएगा, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए सी माइनस एंगल ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड फिर एक एंगल 60 डिग्री का बनाना है एंड उसके बाद आपको 2 सेंटीमीटर का मार्क लगाना है बी एक्स लाइन पर डी पॉइंट बना करके एंड डी को सी से ज्वाइन कर दीजिए और डी सी को बाइसेक्ट करके जो डी सी बी एक्स लाइन पर ए पॉइंट पर कट करेगी उसको हम ए एंड सी से ज्वाइन कर देंगे। तुम्हारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल तैयार हो जाएगा।
एंड टाइप ऑफ ट्रायंगल हम चलते हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज टू साइड एंड द मीडियन इज गिविंग। ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना जिसकी दो साइड और एक मीडियन हमें दे रखा होगा, तो उसे हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मीडियन ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे क्या होंगे? सबसे पहले ड्रॉ और लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी होगी ए बी विथ 4.5 सेंटीमीटर एंड विद ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए, एंड रेडियस इक्वल टू आर, और रेडियस इक्वल टू आर टू 4 सेंटीमीटर। हम 4 सेंटीमीटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे और आर्क का मेजरमेंट होगा 4 सेंटीमीटर एंड विद बी एज अ सेंटर, बी को सेंटर लेते हुए, एंड रेडियस 1/2 BC, जो रेडियस होगा 1/2 BC लेंगे हम, जो कि 3 सेंटीमीटर है। ड्रॉ अनदर आर्क, और दूसरा आर्क हम ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट डी पर, जो कि पॉइंट डी पर होगा। एंड इस तरीके से हम बी और 3 सेंटीमीटर आर्क लगा करके जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर हम बी और डी को कनेक्ट कर देंगे। एंड इसके बाद बी डी एंड प्रोड्यूस इट टू सी, और बी डी को हम सी तक प्रोड्यूस कर देंगे, बी प्रोड्यूस बी डी अप टू सी, एंड सच डैट बी सी बिकम इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि बी सी जो है हमारा 6 सेंटीमीटर तक हो जाए। और जब हमारा 6 सेंटीमीटर तक हमें मिल जाएगा तो हम उस पॉइंट का नाम रखेंगे सी, जहाँ पर बी सी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और जैसे उस पॉइंट सी को हम पॉइंट ए से कनेक्ट कर देंगे और ट्रायंगल का नाम रख देंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें हमारे स्टेप क्या क्या थे? इसमें सबसे पहले हमने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके ए को सेंटर मानते हुए इक्वल रेडियस का एक आर्क हमने लगाया 4 सेंटीमीटर का, एंड 4 सेंटीमीटर फिर हमने बी को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर आर्क लगाया, एंड फिर हमने बी को सी तक एक्सटेंड किया जिसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी, एंड फिर हमने सी को ए से कनेक्ट कर दिया और हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी में मिल गया। एंड एग्जाम्पल, construct a right angle triangle ABC in which a angle equal to 90 degree and hypotenuse equal to 6 centimeter and AB equal to 4 centimeter and justify the answer। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन BC with 6 centimeter एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट। फिर उसके बाद हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद विद ओ एच एस सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ एंड सेमी सर्कल विद बी एच एस सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए हम 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे एंड कटिंग द सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल को कट कर देंगे। एंड उस पॉइंट से हम ए सी एंड ए बी को ज्वाइन कर लेंगे और इसी तरीके से हमारा रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए हुज पैरामीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जिसका पैरामीटर 12 सेंटीमीटर के बराबर है, एंड बेस एंगल आर 60 एंड 70, और जिसके बेस एंगल जो हैं 60 डिग्री के एंड 70 डिग्री के हैं। तो इसमें हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी जिसके पैरामीटर 12 सेंटीमीटर हैं और जो उसका बेस एंगल है वो 60 एंड 70 डिग्री हैं रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे हमारी। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू विद 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में एक एंगल क्यू पी आर, एक एंगल क्यू पी आर ड्रॉ करेंगे जिसका मेजरमेंट 60 डिग्री होगा, एंड दूसरा एंगल ड्रॉ करेंगे पी क्यू एस एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू से, जिसका मेजरमेंट 70 डिग्री होगा। एंड फिर हम उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर नहीं क्यू पी आर एंड एंगल पी क्यू एस, जो कि पॉइंट पी पर मीट करेंगे। अब जो लाइन पी ए एंड ए क्यू हैं जो ड्रॉ होंगी उनका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी ए बी पर मिलेगा एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए क्यू सी पर मिलेगा ऑन लाइन पी क्यू। तो इस तरीके से हमें तीनों पॉइंट मिल गए ए बी एंड सी, और अब हम पॉइंट ए बी एंड सी को मिला देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी हमें मिल जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज पैरामीटर, ऐसा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका पैरामीटर 30.5 सेंटीमीटर है एंड इस साइड आर इन रेशियो, और जिसकी साइड जो रेशियो में 2:3:4, और इसकी साइड्स का रेशियो जो है 2:3:4 है। तो हमारे स्टेप कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे? सबसे पहले ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट एक्स वाई। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ करेंगे जिसकी वैल्यू जो होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी, और उससे होते हुए हम एक लाइन एक्स जेड ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल वाली, एंड विद एक्स वाई ड्रॉ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और फ्रॉम एक्स से होते हुए हम इक्वल डिस्टेंस के 2 + 3 + 4 9 इक्वल डिस्टेंस को हम कट लगा देंगे, एंड हम एल एम एन ओ को हम कट लगा देंगे, और जिसमें हमारा एक्सएल को हम लेंगे 2 यूनिट, एल एम को लेंगे 3 यूनिट्स एंड एम एन को लेंगे 4 यूनिट्स। इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे एन वाई को, और फिर हम एन वाई को एन जो हम एन पॉइंट होगा उसे वाई से ज्वाइन करेंगे, एम पॉइंट होगा उसे सी से ज्वाइन करेंगे, एंड जो एल पॉइंट होगा उसे बी से ज्वाइन कर देंगे। एंड इस तरीके से कि एन एल बी एम सी एंड एन वाई ये आपस में पैरेलल होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बी को सेंटर मानते हुए टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड रेडियस बी एक्स, और बी एक्स को रेडियस मानते हुए एक आर्क लगाएंगे, एंड सिमिलरली हम पॉइंट सी को सर्कल रेडियस मानते हुए, पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए एंड सी वाई को रेडियस मानते हुए दूसरा आर्क लगाएंगे, और जिस पॉइंट पर वो दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट को ए नाम देंगे, एंड उन दोनों को मिलाने पर, उन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी तैयार हो जाएगा। एंड देखिए इसी तरीके इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ की। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमने एक एक्यूट एंगल बना करके एक्स जेड नाम की छोटी लाइन ड्रॉ की, एंड हमने फिर एक्स जेड तक 9 पॉइंट कट लगाई, और फिर हमने एल एम एन 3 पॉइंट लिए, जिसमें एक्स से लेकर के एल तक का मेजरमेंट हमारा 2 सेंटीमीटर था, एल से एम का डिस्टेंस हमारा 3 सेंटीमीटर, एंड एम से एन का जो था वो 4 यूनिट्स था। इसके बाद हमने बी एक्स को सेंटर रेडियस मानते हुए पॉइंट ए पे आर्क लगाया, एंड सी वाई को सेंटर मानते हुए वाई पॉइंट को लेते हुए हमने दूसरा आर्क लगाया, और जहाँ पॉइंट ए पे मिले उस इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो उसको ए पॉइंट नाम दिया, और इसी तरीके हमने ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर दिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल। जैसा कि हमें पता है हमें एक रोम्बस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना होता है, और रोम्बस के बारे में क्या क्या पता है हम पहले ये देखते हैं। वी नो डेट अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटर। एक रोम्बस एक क्वाड्रिलेटर होता है। रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं हम। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती हैं, एजेंट साइड सप्लीमेंट्री होती हैं, एंड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें क्या देखा है, सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर रोम्बस ईच ऑफ हुज साइड लेंथ इज 3.4 सेंटीमीटर। हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी सभी साइड का जो मेजरमेंट है वो 3.4 सेंटीमीटर है, और उसके सभी एंगल का जो मेजरमेंट है 45 डिग्री है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे? कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए ए बी के मेजरमेंट 3.4 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट करनी है एक एंगल बी एक्स जिसका मेजरमेंट 45 डिग्री है, एंड अलॉन्ग ए एक्स के अलॉन्ग हम सेट ऑफ ए डी कट कर ए डी का एक मार्क लगाएंगे जो कि 3.4 सेंटीमीटर का होगा। एंड उसके बाद हम एक एंगल बी ए एक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल बी ए एक्स, और उस पर ही हमें मार्क लगाना है
3.4 सेंटीमीटर का। इसके बाद कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी बाई एंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका मेजरमेंट 3.135 डिग्री होगा। एंड 135 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद उस पर भी बी वाई पर भी 3.4 सेंटीमीटर का एक दूसरा आंकड़ा लगा देंगे जिसका मेजरमेंट 3.4 होगा। एंड इसी तरीके से हम सी एंड डी को ज्वाइन कर देंगे। तो जब हमने उन तीनों 4 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस ए बी सी डी तैयार हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने ए बी 3.4 सेंटीमीटर ड्रॉ की और उसके बाद हमने दूसरी लाइन ए एक्स एक्सटेंड की उस पर और उस पर डी पॉइंट बनाया जिसका मेजरमेंट 3.4 था। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट किया एंगल ए बी बाई और उसका मेजरमेंट था 135 एंड अलॉन्ग बी वाई हमने एक लाइन कट की बी सी जिसका मेजरमेंट 3.4 सेंटीमीटर था। एंड इस तरीके से हमने सारी लाइन को और एंगल पॉइंट्स को मीट कर दिया और सारे पॉइंट और एंगल को मीट करने पर जो हमें हमारी वैल्यू मिलती है वो होती है एक रोमस की सर्कल में और हमारा रोमस ए बी सी तैयार हो जाता है। इसी तरीके से अनदर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट एंड रोमस, एक रोमस कंस्ट्रक्ट करना है हुज डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स हैं 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी लेंथ वाइज 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर उसके डायगोनल्स हैं एंड उसकी मेजर ईच साइड ऑफ द रोमस और हमें रोमस की हर साइड को मेजर भी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की होगी एंड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स ओ बाई हम ड्रॉ करेंगे कटिंग एट ए सी एट ओ जो कि ए सी को पॉइंट ओ पे कट कर रही है। एंड अलॉन्ग ओ एक्स एंड ओ एक्स और ओ वाई के अलॉन्ग सेट ऑफ ओ बी और ओ बी को हम सेट करेंगे 3 सेंटीमीटर ओ बी एंड 3 सेंटीमीटर ओ डी और फिर हम उन सबको ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने पर हमें जो रोम्बस मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस होगा। इस तरीके से हमने आपको इस चैप्टर में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन के मेथड बनाए और आपको एनसीईआरटी के सवाल और अपनी साइड बुक्स की मदद से और सवाल करने हैं जिससे आपको ये कंस्ट्रक्शन और अच्छा होगा। हमने क्या क्या सीखा इसमें, हमने इसमें जाना ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जिसमें कि हमने जाना कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ जो एक लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसके साथ साथ हमने जाना कि हम एक एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कई तरह के एंगल जैसे 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बनाना भी सीखा हमने। और भी कई एंगल होते हैं उन्हें भी हमने क्लास में बताया जैसे 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है एंड मैनी ऑफ द एंगल्स। एंड हमने ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसमें कि हमें जाना था कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो अपोजिट होगी सबसे बड़े एंगल की और जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट होगा। इस तरीके से सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड। एंड एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है और राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें सभी ट्रायंगल का सम उसमें भी 180 होता है और एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो लार्जेस्ट साइड होती है और दो राइट एंगल्स का या एक राइट एंगल में दो एक्यूट एंगल हैं तो उनका सम 90 के बराबर होगा। इसके साथ साथ हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल देखे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल में हमने अलग अलग तरीके कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी हमने जाना। इस तरीके से हम इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं। आप इस चैप्टर के सवाल कीजिए और सॉल्व कीजिए और कोई डाउट होता है तो हमें सेंड कीजिए, हम आपको उसके सॉल्यूशन को भेजेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।